अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कमीज की स्टिचिंग करना। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके पजामे की स्टिचिंग करके दिखाई थी। अब मैं इसकी कमीज की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गले की स्टिच करेंगे। ये मैंने 3 इंच की चौड़ाई गले के लिए और लंबाई मैंने 7 इंच की ली और गोल गला कट करके कपड़े पे प्रेस से चिपका लिया है इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कपड़े को कट कर लेंगे और फिर इस पे प्रेस की मदद से इस कपड़े को बुकरम पे रख के मोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को बुकरम पे रख के फोल्ड कर लेना है और फिर हमें इस पे स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हम इस पे स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे हम इसको स्टिच लगा लेंगे और फिर हम इसकी कट कमीज पे रख के इसको स्टिच करेंगे। देखिए हमारी स्टिच कंप्लीट होने वाली है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा कपड़े का उसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम मार्जिन को कट कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम अच्छी तरह कट कर देंगे ताकि हमारा झोल ना आए गले में। और हम बीच में इसको एक प्रेस कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे ताकि हमारे गले पे आसानी हो स्टिच करने में। हम गले के बीच में मैंने स्टिच लगा ली थी कमीज पे, हमने बीच में एक क्रीज आ गई है और जो गले पे हमने बीच में इसको लाइन खींची इसी पे हम सिलाई लगा लेंगे और फिर गोल गले की कटिंग से स्टिच करेंगे। मैं गला बनाऊंगी 5 इंच का, तो मैं यहाँ पे 5 इंच का गले पे निशान लगाऊंगी और इसको गुलाई में शेप कर लूंगी, देते हुए इसकी गुलाई में स्टिच लगा लूंगी। देखिए पहले मैं क्या करूंगी, पहले हम कपड़े पे गला रख के बीच में स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा गला आगे पीछे ना भागे, ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से हम बीच में हमारे स्टिच लगाते हैं ताकि हमारा गला बिल्कुल सेंटर में सेट हो जाए। देखिए अब मैं क्या करूंगी, मैं स्टिच लगाना भूल गई थी, बीच में मैंने कटिंग कर ली थी तो पहले मैंने भूले से इसकी कटिंग कर ली। अब मैं इसकी स्टिच लगाऊंगी बाद में कटिंग करके गले की। आपको गले की कटिंग बिल्कुल ध्यान से करनी है, गुलाई में शेप लेते हुए। अब मैं इसकी स्टिच लगा लूंगी। स्टिच लगाने के बाद मैं इस पे छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी ताकि मेरा गला पीछे की तरफ आसानी से मुड़ सके। आपको कट आसान तरीके से लगाने, ध्यान से बिल्कुल देख के कि आपकी सिलाई कट ना हो जाए। अगर आपकी सिलाई कट हो जाएगी तो आपका कपड़ा फट जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से कट लगाने और फिर कट लगाने के बाद मैं इसको पीछे की तरफ टर्न कर लूंगी इस तरीके से। देखिए और प्रेस की मदद से इसको सेट कर लूंगी गले को। देखिए हमारे कितनी फिनिशिंग के साथ गला बनके रेडी हुआ है, वो भी गुलाई में बहुत ही फिनिशिंग के साथ, आगे से भी और पीछे से भी हमारा बहुत फिनिशिंग से गला बनके रेडी हुआ है। इसकी मैं तुरपाई करूंगी वो भी बाद में। अब हम क्या करते हैं, पीछे का गला की कटिंग करते हैं। 3 इंच की मैं गले की विड्थ रखूंगी और 5 इंच की मैं इसकी, 4.5 इंच की मैं इसकी लेंथ रखूंगी गले की, क्योंकि मुझे ज्यादा बड़ा डीप गला नहीं बनाना है। मुझे 4.5 इंच का गला मेरे लिए पीछे का सही होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। 3 इंच का हम नीचे से ही लेंगे, 3 इंच का ऊपर के से, और 4.5 इंच का हम इसकी लेंथ लेंगे गले की। अब हम इसकी गले की शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए आपको चौक को बिल्कुल आराम आराम से गुलाई में शेप दे देना है इस तरीके से। बिल्कुल चौक को धीरे धीरे करना है ताकि आपकी आराम से गुलाई आ सके शेप में। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें चाहिए पीछे की गले की नहीं, ओरेप की पट्टी। तो हम किस तरीके से ओरेप की पट्टी काटते हैं, हमें ओरेप की पट्टी ट्रायंगल शेप में, जो बॉक्स होता है उसको ट्रायंगल शेप में रख के आड़ा करके उसकी ओरेप की पट्टी कट करनी होती है इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। इस पट्टी मुझे चाहिए 2 इंच की। मैं इसकी ओरेप की पट्टी लूंगी ताकि आसानी से मेरा पीछे गले की फिनिशिंग आ जाए, कपड़ा मुड़ जाए। आप हमेशा पीछे का जब भी गला बनाए तो आपको ओरेप की पट्टी से ही गला बनाना है, उससे आपकी, क्योंकि ओरेप की पट्टी आराम से खिंच जाती है तो इस मारे आपकी कोई झोल वोल नहीं आएगा। ये देखिए मैंने 2 इंच की ओरेप की पट्टी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ओरेप की पट्टी ली थी इसको डबल फोल्ड करके अपने गले पे इस तरीके से रखेंगे और एक 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। पहले आपको ऊपर से स्टिच को अपना पक्का कर लेना है, फिर आपको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से।
आपको बिल्कुल ध्यान से स्टिच लगानी है और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पट्टी बिल्कुल भी खींचनी नहीं है। अगर आप पट्टी खींचेंगे तो आपके गले पे झोल आ सकता है। बिल्कुल है ना, मशीन को घुमाते घुमाते ऐसे इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। देखिए हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कट लगा लेंगे, जिसकी वजह से हमारे औरत की पट्टी में कोई झोल नहीं है और पीछे आसानी से मुड़ जाए फिनिशिंग के साथ। हम इस मारे ही कट लगाते हैं ताकि हमारी फिनिशिंग आ जाए पट्टी में, गुलाई में। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी बनके रेडी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो हमने स्टिच लगाई है पट्टी और एप की, उसको बिल्कुल साइड करके और अपना फ्रंट गला रख के बिल्कुल इसके कोने पे इसको स्टिच लगा लेंगे, इसको ऊपर करके इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो आपकी बहुत फिनिशिंग के साथ शोल्डर बनके रेडी होते हैं और मजबूत भी सिलाई आती है, इसकी स्टिच होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ आपके शोल्डर बनके रेडी होंगे। पहले हम इसकी स्टिच लगा लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरे शोल्डर की भी स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम दूसरे शोल्डर की भी स्टिच लगा लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी शोल्डर ज्वाइंट हुए हैं आपस में, और ऊपर से भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, और अंदर से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी शोल्डर ज्वाइंट होके रेडी हुए। अब हम इसकी स्टिच करेंगे वो आस्तीनों की। ये देखिए ये 4 कपड़े हैं आस्तीनों की तय हुई हुई हैं, 4 फोल्ड हुए हुए हैं। तो अब हम इसको पहले आपस में ज्वाइंट करेंगे। बीच में एक सिलाई लगा लेंगे, ½ इंच का इमार्जर छोड़ते हुए अपनी आस्तीनों को ज्वाइंट कर लेंगे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कमीज पे हमारी जब हम कपड़े लेते हैं कॉटन के, तो उसके फैब्रिक में आस्तीन का कपड़ा बहुत कम होता है। इस वजह से हमारी या तो बीच में जॉइंट आता है कपड़े में, या आखिर में हमारा एंड में जॉइंट आता है शोल्डर के पास या आर्म होल के नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसकी बीच में स्टिच लगा लेंगे दोनों आस्तीनों पे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको इसकी स्टिच लगा लेनी है। इसकी स्टिच लगाने के बाद हम इस पे टॉप स्टिच भी लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई मजबूत हो। जो आपने नीचे से ½ इंच का मार्जिन मोड़ा है, उसको साइड करते हुए इस पे स्टिच लगा लेनी है। कपड़े को बिल्कुल साइड करते रहना है ताकि आपका कपड़े पे झोल ना है। देखिए इस तरीके से आपको फिंगर की मदद से इस तरीके से कपड़े को साइड करते हुए स्टिच लगा लेनी है। देखिए हमारी स्टिच लग के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी लेंथ देखूंगी कितनी है। इसकी लेंथ आ रही है 22 इंच की। तो मैं इसका ½ इंच करूंगी क्योंकि मुझे बीच में डिजाइन देना है, तो मैं इसको कट करूंगी। और जो नीचे से मैं इसको फोल्ड करूंगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको बता रही हूँ, देखो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे पट्टी पाइपिंग लगा के। मैं आपको चलो दिखाती हूँ। ये मैंने अपने पजामे की कल पट्टी ली है कपड़े की। अब मैं इसको प्रेस कर लूंगी दोनों तरफ से। मैंने इसको प्रेस कर लेना है अच्छी तरीके से। देखिए मैंने ये 2 पट्टी ली हैं 2 आस्तीनों की, तो मैं इसको अच्छे से बिछा के इसको कट कर लूंगी। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके इसको सही तरह बिछा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है कफ पाइपिंग लगाने के लिए। अब मैं स्क्रीन पे भी प्रेस कर लूंगी। मैं बता रही हूँ कि मुझे बीच में इसको अटैच करना है पट्टी को, पर मैं अब इसको बीच में अटैच नहीं करके इस पे डिजाइन दूंगी। पहले मैं क्या करूंगी, अपनी आस्तीन की लेंथ से ½ इंच करके इसको इस तरीके से स्टिच लगा लूंगी। फिर मैंने क्या करा, मैंने वो पाइपिंग अपनी बीच में आस्तीन में नहीं लगा के छोड़ दी, मैंने वो लगाई नहीं। अब मैं हाफ क्या जो मैंने आस्तीन कट करी थी, मैं नीचे से 1 इंच का इमार्जिन लगा के ऐसी प्लेट डाल दूंगी।
इस साइड से, और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी जो मैंने 1 इंच का मार्जिन लगाया ऐसे प्लेट डालूंगी। देखिए ऐसी हमारी आस्तीन की बहुत अच्छी डिजाइन बन के रेडी होगी। ये देखिए, और मैं इसको पक्का कर लूंगी। जो मैंने आस्तीन कट करी थी उसके नीचे से भी मैं ऐसे ही चुन्नटे लगा लूंगी, प्लेट्स डालूंगी 1-1 इंच की इमार्जर देते हुए। देखिए इस तरीके से ये हमारी एक आस्तीन की प्लेटें मैंने डाली, ये हमारी बीच में आएंगी। ये देखिए इस तरीके से लेंगे हम, बिल्कुल जो हमारी बीच में सिलाई आ रही है उस पे रख के ऐसे स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही मैंने दोनों आस्तीनों पे स्टिच लगा ली है। अब मैं आपको इसको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। जो आस्तीन हमने कट करी थी हाफ कर नीचे की और ऊपर की, जो हमने हाफ हाफ इंच पे कट कर दी थी आस्तीन है, उसको हम एक के ऊपर एक रख के ऐसे स्टिच लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। इनको ज्वाइंट कर लेंगे आपस में। मैं पहले दूसरा डिजाइन बना रही थी, पाइपिंग बीच में लगाई थी, पर मैंने सोचा कि हम कुछ नया करते हैं, तो मैंने क्या करा, आस्तीन को कट करके 2 प्लेटें ऊपर लगाई और 2 प्लेटें नीचे ली, 1-1 इंच का इमारत देते हुए, और फिर इनको आपस में ज्वाइंट कर लिया इस तरीके से। देखिए हमारी आस्तीनें ज्वाइंट हो चुकी है आपस में। ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ प्लेटें बनके रेडी हुई हैं। इसका लुक आपको स्टिच के बाद ही समझ में आएगा कि मैंने इसका लुक कैसे डिजाइन किया है। ये बहुत इजी लुक है और बहुत आसान तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, वो भी बस आसान तरीके से। अब मैं क्या करूंगी, दूसरी आस्तीन को भी इसी तरीके से आपस में ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए अब जो हमने पाइपिंग पट्टी काटी थी उसको डबल ऐसे फोल्ड करके अपने आस्तीनों पे नीचे लगा के एक स्टिच लगा लेंगे 1/2 इंच का इमार्जर छोड़ते हुए। देखिए इस तरीके से हम दोनों आस्तीनों पे पट्टी को रखे 1/2 इंच का इमार्जर छोड़ते हुए स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बन के रेडी हुई है। ये देखिए अब जो मैंने पट्टी लगाई है उसको इस तरीके से पट्टी पे आस्तीन को रख के हम इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे, जिससे हमारी बहुत पतली सी, मतलब ज्यादा चौड़ी नहीं, बहुत 1 इंच की 1/2 इंच की पाइपिंग बन के रेडी होगी। अगर आप 1 इंच की पाइपिंग बनाना चाहते हैं या चौड़ी पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। बस आप ऐसे अगर चौड़ी पाइपिंग लगाएंगे तो आप ऐसे फोल्ड मत करना, जिस तरीके से बस मैंने पट्टी ज्वाइंट करी है आस्तीन पे ऐसे छोड़ देना। तो मुझे थोड़ी पतली पाइपिंग चाहिए थी तो मैंने ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगा ली है, और मेरी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग भी लग के रेडी हुई है। और जो मैंने प्लेटें डाली थी अपनी आस्तीन पे, देखिए इस तरीके से ये मैंने नीचे प्लेटें डाली थी और 2 ऊपर ली थी, इस तरीके से हमारी ये आस्तीन बन के रेडी हुई है। अब हम क्या करेंगे, मुझे अम्ब्रेला आस्तीन चाहिए तो मैं अम्ब्रेला आस्तीन के हिसाब से ही निशान लगाऊंगी। अब हम इसके निशान लगाने स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से मैं लूंगी 8 इंच पे, मैं अम्ब्रेला आस्तीन अपना घेर रखूंगी आस्तीन का, और अपने वो आर्म होल में लगाऊंगी 7.5 इंच पे। इन दोनों निशानों को हम आपस में ज्वाइंट करके स्टिच लगा लेंगे। अगर आपको अपने आर्म होल का निशान नहीं पता कि हमारी वो आस्तीन की वो सिलाई कहाँ पे आएगी, हम कहाँ पे निशान लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, अपनी कमीज को उठा के जहाँ पे आपके 1/2 इंच का ऊपर से फोल्ड करके देखना कि आपकी आस्तीन की गुलाई कहाँ पे आ रही है। जहाँ फिटिंग आपकी खत्म होगी वहीं आपकी शोल्डर की स्टिच आएगी, ठीक है, निशान आएंगे। तो मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा के नीचे 8 इंच पे निशान लगा के इनको आपस में ज्वाइन करके स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से पहले हम नीचे से इसको भी पक्का कर लेंगे, और फिर इस तरीके से हम निशान जो हमने लगाए उन्हीं पे हम स्टिच लगा देंगे। मैंने इस आस्तीन का लुक बहुत ही सिंपल रखा है। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए आस्तीन के नए नए डिजाइन लुक लाती रहूं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। चलिए अब हम इसकी फिटिंग के निशान लगाते हैं। तो मैंने क्या कर रखा था, पहले वीडियो शूट करना भूल गई थी, मैंने पहले ही इसके निशान लगा चुकी थी। देखिए अब मैं इसके निशान लगाने स्टार्ट करती हूँ। जितनी हमारी हिप साइज होगी, चेस्ट साइज होगी और वेस्ट होगी उसका हाफ करके हमें
फुल जो निशान होते हैं फुल तो हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं। जब हम कपड़े पे निशान लगाते हैं वो फिटिंग के, तो हम उसके हाफ इंच का हाफ करके निशान लगाते हैं इस तरीके से। यहाँ मैं 17 इंच पे निशान लगा लूंगी हाफ करके। जैसे हम चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का निशान लगा लेंगे और इनको आपस में ज्वाइंट कर देंगे। आप अपने हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से ही निशान लगाइएगा। और आप लोअर वेस्ट और अपर चेस्ट का निशान लगाना भूलिएगा मत, जिसकी वजह से अगर आप भूल जाते हैं तो आपकी आर्मोल्स के नीचे झोल आता है। अगर आप अपर चेस्ट का और लोअर चेस्ट का निशान लगाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब ने हमारे निशान लग चुके हैं, अब हम इन्हीं निशानों पे इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। ऊपर से हम थोड़ी सी गुलाई लेंगे और फिर जो हमने चौक के निशान लगाए उसी पे हम स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से, और नीचे से भी हम इसको पक्का कर लेंगे। देखिए हमारी एक तरफ की स्टिच लग चुकी है। अब हम इस दूसरी तरफ की भी ऐसी तरह से स्टिच लगा लेंगे निशानों पे ही। जो हमने निशान लगा उस पे ही हम स्टिच लगा लेंगे अपनी, देखिए इस तरीके से, और नीचे से इसको पक्का कर लेंगे। चलिए हमारी स्टिच लग के भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी आस्तीनें ज्वाइन करते हैं। यहाँ मैं आपको देखिए, अब हम आस्तीनें ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान से आस्तीनों को कमीज में ज्वाइन करना है। जो हमारी कमीज की आगे की आर्मोल की आर्मोल होता है उसको हमें गुलाई में ज्यादा गहराई देनी होती है, आर्मोल की गुलाई देनी होती है इस तरीके से। क्योंकि आर्मोल की हमारी जो गुलाई हिस्सा आता है चेस्ट के पास से वो थोड़ा गुलाई में आता है और पीछे का हमारा बिल्कुल सीधा होता है। तो हम क्या करते हैं, आर्मोल की आगे से गुलाई दे देते हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से हम आस्तीन की भी आर्मोल के आगे से गुलाई दे देते हैं। ठीक है, अब जो हमने गुलाई दी है उन्हीं को हमें आपस में आगे की तरफ, वो आगे का हिस्सा देखना है कि आगे का हिस्सा हमें मिलाना है और इसको रख के इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। जो हमने गुलाई का हिस्सा है वो हमारी आगे की तरफ आएगा और जो हमारा वैसा हिस्सा है वो हम पीछे की तरफ लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस पे स्टिच लगा लेंगे गुलाई में करके। और आपको कपड़े को बिल्कुल धीरे धीरे से पीछा करना है। देखिए इस तरीके से मैं आगे दूसरे आस्तीन की भी गुलाई कर रही हूँ और मैंने अपने शोल्डर की भी गुलाई कर चुकी हूँ आगे से। तो हमें जो हमारा आर्मोल का आगे का हिस्सा होता है इस तरीके से हमें इनको मिलाना होता है। और अब हम इसकी स्टिच लगा लेंगे। एक आस्तीन हमारी शोल्डर की वो अटैच हो चुकी है, अब हम दूसरी करेंगे। ऐसे ही मैंने देखी ऊपर भी मैंने 2 प्लेटें डाली 1 इंच का इमारत छोड़ते हुए, ताकि हमारी आस्तीन बहुत फिनिशिंग के साथ बैठ सके। अगर आपकी छोटी हो रही है आस्तीन या बड़ी हो रही है, अगर बड़ी हो रही है तो आप इस तरीके से ऊपर प्लेटें डाल सकते हैं, ना तो आप प्लेटें आपकी बुरी लगेंगी। ये एक स्टाइल भी बन जाएगा, आपका आस्तीन का डिजाइन हो जाएगा इस तरीके से अगर आप प्लेटें डालेंगे शोल्डर के ऊपर। चलिए हमारी आस्तीन की स्टिच भी हो चुकी है। देखिए इस तरीके से हमें नीचे से फोल्ड कर लेना है। देखिए हमारी स्किन की फिनिशिंग हो चुकी है, स्टिच भी लग चुकी है। अब हम इसके चाकों की स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। कपड़े को डबल फोल्ड करके चारों तरफ हम इसकी स्टिच लगा लेंगे चाकों की। और प्लीज आप, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ताकि मेरी, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इसकी स्टिच लगा के आपको मिलते हैं। और तो मैं आपको इसकी स्टिच लगा के कमीज का पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारी कमीज इसकी कैसे सिल के रेडी हुई है। देखिए इस तरीके से हम चारों तरफ इसकी स्टिच लगा लेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए नए नए डिजाइन लाती रहूं, दामन के, आस्तीन के, गले के नए नए डिजाइन लाती रहूं, ये डिजाइन करूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट भी जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या देखना पसंद है, क्या करना पसंद है, किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं आप लोग। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी अगर आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे कि हमें इस तरीके की वीडियोस चाहिए। देखिए इस तरीके से हम नीचे से दामन भी फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे।
और अगर आप चाहते हैं मैं आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी, कटिंग की वीडियो भी दिखाऊं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी कटिंग की वीडियो का लिंक डाल दूंगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला भी बनके रेडी हुआ है और आस्तीनें भी बनके रेडी हुई हैं। ये आपको पहनने के बाद ही लुक पता चलेगा। आप चाहें तो जो मैंने बीच में जॉइंट कट करी थी आस्तीनें, वहां पे चुन्नटें दी, प्लेटें डाली हैं, वहां आप अपनी तरफ से एक मोती भी लगा सकते हैं, बटन भी अटैच कर सकते हैं, जिससे आस्तीन की फिनिशिंग और बहुत बढ़िया बनके रेडी होगी। देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ वीडियो वो कमीज बनके रेडी हुई है। देखिए अभी आपको ये लुक दिख नहीं रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, पर ये बहुत प्यारा डिजाइन बनके आपका रेडी हुआ है। अगर आप ये लुक, अगर ये जो मैंने आपको सिखाया, अगर ये आप बना के आप खुद ट्राई करेंगे पहन के, तो आपको जब पता चलेगा जी कि ये कितना अच्छा लुक आस्तीन का बनके रेडी हुआ है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए हमारी आस्तीन। बाय बाय।